तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, एयरफोर्स ऑब्वियसली फेज़ 2 की प्रक्रिया जितने भी कैंडिडेट फेस कर रहे हैं, और पहली वो बच्चे जो एग्जैक्टली ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं। सबके बीच हम लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं और जो बच्चों की मेहनत हो अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ समाज में मैं निकलता हूँ तो बहुत सारी नकारात्मकता है, जहाँ लोग असफलताओं की बात करते हैं, उन्हीं सब बीच जब ये बच्चे सफल होते हैं उन छोटे छोटे गाँव से, छोटी छोटी जगह से, जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता है कि हम गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं, हम आर्म फोर्स में जा सकते हैं, और अपने आप में बड़ी बात होती है। एक तरफ जब हम बॉयज़ की बात करते हैं तो देश समाज हर जगह सपोर्ट बड़े लेवल पे है, बट जब हम गर्ल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट उस लेवल पे नहीं है। और एग्जैक्टली जब हम आर्म फोर्सेस को लेकर बात करते हैं तो स्पेशली बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, बट उन सब प्रश्नों के बीच अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना, मेहनत करना और उसको अचीव करना, ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा की कहानी है। और आज इसी कहानी में हमारे साथ जुड़ रही हैं यामिनी। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। तो यामिनी बेसिकली आप उन्नाव से हैं। तो उन्नाव में कौन सी जगह है एग्जैक्टली? सर बीगापुर के पास है। अच्छा, एक गांव है बीगापुर जहाँ से आपने तो बेसिक पढ़ाई लिखाई जो रही इंटर तक की वहीं पे आपने की। तो वहाँ कोई इंटर कॉलेज में आपने पढ़ाई? जी जी, बढ़िया। तो कितने परसेंटेज रहे बेटा 10+2 में? सर मेरा 80% था। 80% रहा, बढ़िया। तो बेसिकली कब ये प्लान बना कि मेरे को इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करना है, मेरे को इंडियन फोर्स जाना है? नहीं सर, मैं 12th तक तो बायो से थी, पहले मेरा नीट क्लियर करने का था। ठीक है। जब देख लिया नीट में जनरल कास्ट के लिए तो कोई जगह हाँ, है ही नंबर ऑफ नहीं, सीट्स कम है वही चीज सर। फिर मैं और इधर बहुत टफ आर्म स्कोर लाना फोर्सेस में आ गई जी। जब मैं 2022 में ही तो हुआ था ये अग्निवीर। पहले तो मैं डिसाइड की, लेकिन सोच लिया जब जाना है आर्म फोर्स में, फिर 4 साल का हो या फिर जितने साल का हो, मुझे जाना है। चलिए 4 साल की क्लैरिटी एक दे देता हूँ बेटा। अभी जैसे समाज में एक बड़ा टैगलाइन 4 इयर्स है। सबसे पहली बात, जितनी भी गर्ल्स एस्पिरेंट हैं या बॉयज़ हैं, सबको मैंने कहा कि आप सब परमानेंट कैटेगरी में जाएंगे। पहले आप ये दिमाग में सेट करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? ये सामाजिक है, लोग बैठ करके जो असफल हैं, जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, बट बैठ कर तो मत, क्योंकि जो आपकी जर्नी है ना पूरी, वो रिटर्न में देखता हूँ, आपका फिजिकल देखता हूँ मैं, आपकी जीडी देखता हूँ, आपका फिर मेडिकल में देखता हूँ, और फाइनली फिर मेरिट का आना, फिर जाके बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा, बड़ी लंबी जर्नी। इट्स नॉट रियली केक ऑफ रोजेस कि आपने कि आसानी से आपने जो है इस चीज़ को जो है कर लिया, ठीक है ना? तो द पॉइंट इज़ दैट कि ये पॉइंट तो टेंशन में लेना ही नहीं है। आप सब परमानेंट के लिए जा रहे हो, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एयरफोर्स में आपने स्पेशली वाई ग्रुप चुना क्योंकि आप बायो से थी, तो वाई ग्रुप ही ऑप्शन था आपके पास। तो इसकी जानकारी आपको कब हुई एग्जैक्टली कि मुझे इसके लिए ट्राई करना चाहिए? सर जानकारी तो मुझे पहले से थी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, लेकिन यस सर मुझे जानकारी पहले से थी, लेकिन बाद में मुझे एकदम इंस्पायरेशन तो फर्स्ट सोलो फाइटर पायलट मिस सोनी चतुर्वेदी से मिली। बढ़िया। तो वहाँ से आपने इंस्पायर हुआ कि मुझे भी एयरफोर्स का हिस्सा बनना है। तो वही लाइफ की जर्नी अभी रुकती नहीं है, बढ़ती रहेगी एग्जैक्टली। हाँ, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग वाकया जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कौन सा आपका सिलेक्शन सेंटर था? 3SC कानपुर। अच्छा, कानपुर था। तो उन्नाव से तो कानपुर नजदीक हो जाता है। मेरा पास था। कितनी दूरी है सर? मुश्किल से 30-35 किलोमीटर हो। तो घर से ही गई थी डायरेक्ट कि वहाँ जाके रुकी थी एक दिन पहले? नहीं, मेरी कानपुर में बुआ जी रहती हैं, तो मैं उनके पास रुकी थी। सुबह 4 बजे चली गई थी। अच्छा, कितनी दूर था वहाँ एससी से 3SC से बुआ जी का घर? 15 मिनट। 15 मिनट। तो वहाँ से आप पहुँच गई टाइम से? कितने 5-4:30 बजे तक पहुँच गए थे? नहीं सर, 4:20 तक पहुँच गई थी। कितने बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी? पहले से एंट्री स्टार्ट थी। अच्छा, जब आप पहुंचे एंट्री चल रही थी? हाँ, हम लोग तो बोले कि जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। हम लोग भागते हुए गए। तो जैसे आप लोग गए होंगे, अलग अलग ग्रुप अपना बना दिए। कितने बच्चियों ने रिपोर्ट किया होगा? सर 210 लड़कियां थी। फाइनली कितने उसमें सफल हुए? सर 52 लड़कियां तो रनिंग में आउट हो गई थी। अच्छा। और 2-3 लड़कियां तो गिरी थी, उनको तो एम्बुलेंस में लेकर गए, उनकी शायद ये नी वगैरह चोटिल हो गए वहाँ पे। और जीडी में भी आउट हुई थी 10-12 लड़कियां, और स्क्वाड्स में सिर्फ 1 लड़की आउट हुई थी। जी जी। तो अराउंड जो है 150 के आसपास बच्चियाँ सफल हुई होंगी। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे सर वहाँ पर रनिंग का जो ट्रैक है, लगता नहीं था कि 1600 का है भी, क्योंकि वो सर आगे सीओ सर की जो गाड़ी चल रही थी, तो उसका सायरन जो बज रहा था, सब उसी में जोश में भाग गई। किसी को पता ही नहीं चला 8 मिनट कब हो गए। 8 मिनट कब हुए? 1600 मेरा मिनट तो कभी 8 मिनट आता ही नहीं था, मैं 7:40 में वहाँ करके आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मोटिवेशन आ भी जाता है, क्योंकि लगता है कि आज करो या मरो वाली स्थिति है, तो आज कर गुजरना है। तो कौन सी पोजीशन थी रेस में आप जब दौड़ रही थी अपने ग्रुप में? मुझसे आगे 8-9 लड़कियां थी। 8 लड़कियां थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सर फर्स्ट टाइम था, डर भी बहुत था, लेकिन जब सब हो गया क्लियर, उसके बाद बहुत आनंद आया। चलिए, बढ़िया। क्योंकि हर स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी डर लगता है इसमें चले गए, इसमें चले गए, इसमें चले गए। उसके बाद एक एक स्टेज होता जा रहा था, डर लग रहा था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा।
बड़े तो स्टेप वही बाय चीज़ होते हैं सर। जी। चलिए जीडी बहुत तक जब जीडी का पूरा रिपोर्ट दे दिया उसके बाद सर खुशी हुई कि हाँ हो गया। अच्छा, ये कैप का क्या इंटरेस्टिंग वाक्य है कि बिकम एंड जो है अग्निवीर, ये बहुत कम बच्चों को मिलता है, हर नहीं काम सर। देश के नाम। हाँ यस सर। जी। सब जब जीडी का रिजल्ट दे दिए सारे फॉर्म मेडिकल रिपोर्ट सब फिल करवा लिए उसके बाद सीईओ सर आए बोले कि कोई मतलब ज्वाइन करना मतलब कोई आंसर करना चाहता है इस पर कि भाई आर यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। अपनी मैं हाथ तो हैंड्स अप की और भी लड़कियां थी 4-5 लड़कियां सिर्फ की। तो सर मुझे बाहर लेकर गए, स्टैचू था एक एयर चीफ मार्शल का उसके पास खड़ा किया, बाकी सारी आर्मी जितनी थी उनकी एयरफोर्स की वो सब लोग खड़े थे, वीडियोग्राफी हो रही थी सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई आर यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। मेरा रिप्लाई था सर I want to join Indian Air Force because in our rural areas many people says that force is not made for girl. So I want to break this stereotype mindset. Very And good. the fourth line poems that I hear to from my teacher, that is if I die in a battle zone, box me up, send me home, and tell my mom I did my best and put my medal on my chest. Tell that beauty not to cry because I am a soldier born to die. क्या बात, क्या बात, सीईओ लाजवाब। सर भी बहुत ताली बजाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिल से आपने जो है ये चीज़ कही और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो सर जोश ही था, यहाँ तो जी, फिर कम था। एक अलग तरह का फायर था। सर। चलिए बहुत बढ़िया। वर्दी देख के ही सर जोश आ जाता। इंडियन एयरफोर्स किसी मुझे लगता है कि सिलेक्शन सेंटर पे पहली बार गई भी आप? यस सर। जिससे पहले कभी किसी नहीं कैंट सर। एरिया में या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा नहीं आपका? सर। ये पहला एक्सपीरियंस आपके लिए रहा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो यही है कि थोड़ा सा जानेंगे आपके गांव के विषय में, जर्नी के विषय में हम। तो फैमिली में कौन कौन है आपके? सर मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा है, मम्मी है, मेरी एक बड़ी सिस्टर है जी, और चाचा लोग। ठीक है। तो बड़ी सिस्टर क्या करती हैं आपके? सर अभी बीएड उनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, सीटेट की तैयारी कर रहे ओके, हैं, उनका सिस्टर। टीचिंग लाइन में है। जी जी। ज़्यादातर हमारे देश में एक माइंडसेट भी है, अगर गर्ल्स है तो Yes, मेडिकल sir, करा मैं दें। गाँव की सर पहली लड़की हूँ जो एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रही है। एग्जैक्टली, ये और बहुत सर गर्व के। लड़कों में भी कोई नहीं है, अभी तक जितना हुआ था अभी तक कोई एयरफोर्स में गया ही नहीं मेरे गाँव में। एग्जैक्टली, ये स्थिति है जहाँ इतनी अवेयरनेस है उसके नहीं बावजूद सर, ये स्थिति आर्मी है। में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स कोई चूज ही नहीं करता है। अच्छा, इसकी जर्नी इतनी लंबी रहती, कोई इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं कि चलो आर्मी में निकल लेते हैं, नेवी में निकल लेते इसीलिए हैं। सर, फेज 2 से physically सब प्रिपेयर्ड होते हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता इंग्लिश वगैरह। फेज 2 से डर लगता है हाँ लोगों Yes, को। sir। कोई कुछ जैसे हमारे साथ के लड़के किए भी हैं तो मेरिट से आउट हो जाते हैं। जी जी जी, स्कोर उतना अच्छा नहीं रहता है। Yes, sir। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो है फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा बढ़िया। मॉम हाउस वाइफ हैं? यस सर। तो घर में खेती बाड़ी वगैरह ही Yes, सब sir। जो सब पिताजी मैनेज करते हैं वहाँ भी? नहीं चाचा लोग सब लोग करते अच्छा, आपकी जॉइंट फैमिली जैसे आपने बताया। चलिए बहुत बढ़िया। तो फैमिली में सब चाहते थे आप फौज में जाएं? हैं। यस सर। तो पापा को जब बताई, मम्मी को बताई, खुश हैं कि ठीक है जाओ बेटा आप? यस सर, बहुत खुश है, मम्मी तो बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे और अंकल हैं सर आर्मी में। जी जी, बहुत बढ़िया। तो एक अपने आप में प्रेरणा बन जाती है कि हाँ मुझे करना है। एग्जैक्टली। और ये बड़ी गर्व की बात है जब आप इंडियन एयरफोर्स के ड्रेस कोड में आएंगे तो अपने आप में एक बड़ा वैल्यूएबल टाइम होगा। और बेसिकली मेडिकल का क्या शेड्यूल आप लोगों को मिला है बच्चों? मेडिकल सर मेरा 13 अगस्त को है। 13 अगस्त को। कहाँ बुला रहे हैं? यही 3SC अच्छा, कानपुर AFS में। बढ़िया है। कॉन्फिडेंट होके जाइए, उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस स्मूथली अपने को अच्छे से प्रेजेंट करना है। और बहुत सारे लोगों को अब दुआएं मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा और सबके दम पे आप जाएंगे और बेहतर करेंगे। एग्जैक्टली। और ये सबसे खूबसूरत जर्नी है। लाइफ रुकी नहीं है आपकी, अब लाइफ स्टार्ट हुई है। कुछ अचीव करके अब लगता होगा कि हमको जो भी करना होगा हम कर जाएंगे। हमारे अंदर मेहनत करने का क्या आ गया है? सर डर था सर रनिंग का, वो क्लियर हो गई, अब डर नहीं लग रहा है, अब सब हो जाएगा। चलिए बढ़िया, इसी पॉजिटिविटी के साथ रहिए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि मैं गांव के आसपास के भी गांव अगर हम देख लें तो ज़िले में देख रहा हूँ ऐसे हैं जहाँ के गर्ल्स एस्पिरेंट फ़ौज का हिस्सा नहीं है। तो उस छोटे से गांव से उठ के आप आई हैं और ये जर्नी आपने तय की है। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे मेरे गांव की जितनी बच्चियां हैं जो कुछ सपने देखती हैं, पूरा करने चाहती हैं, बट वो नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे कारण हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए सर, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना तो कोई ऐसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है। लड़कियों के लिए दिक्कत होती है, पहले उन्हें फैमिली से लड़ना पड़ता है, फिर गांव वालों से कि हाँ लड़की जा रही है सुबह दौड़ने, पूरे जाती समाज है, से कैसे जाती है, समाज से लड़ना पड़ता है। सच है। फिर आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। इसलिए तैयारी करो, जो होगा वो देखा जाएगा, अच्छा होगा। मैं अभी आप वाकया शेयर कर रही थी बिकॉज ऑलमोस्ट सभी लड़कियां सेलेक्टेड हो गई हैं। तो एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, तो शी वाज शेयरिंग दैट कि सर जब हम ग्राउंड में दौड़ने जाते थे
तो वहाँ सर केवल लड़के हैं? यस सर, 4 बजे उठ के रोड पर जी। जाना, ग्राउंड भी नहीं होता है हाँ, गाँव ग्राउंड में। भी नहीं होता, एग्जैक्टली। सर। हाँ, तो रोड पे दौड़ना एक होता है। डर भी होता है, हाँ, अंधेरा है सही लेकिन बात। जाना तो पड़ेगा। नहीं फौजी हैं, चूज कर लक्ष्य Yes, पूरा sir. करेंगे। तो वो शेयर कर रही थी वाकया कि ग्राउंड पे जाते हैं सर, हम ऐसा लगता है पूरे ग्राउंड पे हम इकलौती लड़की हैं जो दौड़ रहे हैं। और लोगों का जो परसेप्शन मेरे प्रति वहाँ, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं सर, तो दिखाई तो इतना देता ही है एग्जैक्टली कि हाउ पीपल आर बिहेविंग, हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर वॉचिंग। तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत गलत काम कर रही हूँ, जैसे कि वो चीज़ मेरे लिए है नहीं। हम आज इतने 21वीं सदी में आ चुके हैं, इतने हम डेवलप्ड हैं, और हम बात करते हैं इक्वलिटी की, हम बात करते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। उस समाज में जब इस तरह की सोच देखने को मिलती है तो दुख होता है। मुझे लगता है कि ये सब बच्चियाँ प्रेरणा है, बड़ा संघर्ष रहता है। आप सोचो, यहाँ रेस करना नहीं इनके लिए चैलेंज है, रेस की शुरुआत करना ही चैलेंज है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं, मेंटली नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। फिजिकल एफर्ट तो बात की बात है, पहले मेंटली हमें जो है सर वो साहस नहीं दिया जाता है, सामाजिक तौर पे वो सपोर्ट नहीं मिलता है जिससे हम अपने आप को फिजिकली मजबूत कर सकें। तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां कर रही हैं इनको बिल्कुल सैल्यूट है मेरी तरफ से, बिकॉज वो बहुत मेंटली स्ट्रांग हैं और बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, तभी जाके उन चीज़ों को तय कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समाज में, एक प्रेरणा आनी चाहिए बेहतर ढंग से। और यामिनी बेटा, आप उसका बड़ा एग्जाम्पल हैं, आप सब करोगे तभी तो बाकियों को क्या मिलेगा बेटा, मोटिवेशन। एमकेसी आने के बाद सर बहुत सपोर्ट मिला, लगता ही नहीं था कि हम कर पाएंगे। एमकेसी आ गया तो लगता सब कर लेंगे, अब हो जाएगा। और आपकी बैच की जितनी बच्चियां हैं मैं देख सारी सर बॉयज भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे, हो जाएगा, डरो मत, हो जाएगा, बहुत इजी है। नहीं, बहुत अच्छी सर्किल थी, आप लोग बहुत मेहनती थे और सभी हो गए, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और एक बड़ी खुशी है कि मैं भी परसों एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो एससी सेंटर पे जब था, तो जैसे ही उस एससी सेंटर में जो एसएसआर बैठे हुए थे उनको पता चला कि हाँ एमकेसी से हैं, मतलब एमकेसियंस हैं, तो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव अबाउट टूवर्ड देम कि हाँ ये वाकई में बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, तैयार होगा और ईमानदारी से मेहनत करके आया होगा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी कि लाइक हाँ। सर वहाँ पर मैं अपना बैग लेकर गई थी एमकेसी का, जी। तो लड़कियां थी 4-5, उन्होंने देखा मेरा बैग, बोली एमकेसी से हो? मैं बोली हाँ, फिर कहते तुम्हारा तो हो ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये पॉजिटिविटी रही बेटा, आप सब भी बहुत मेहनत किए हैं और शायद उसके वजह से ये चीज़ हो पाई है। और आई थिंक आपके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बिकॉज़ उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। और आम परिवार से आप आते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप का सपोर्ट ना होता तो ये सब चीज़ें संभव ना हो पाती है। तो सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है, और उन्होंने आपको एक बहुत अपब्रिंगिंग अच्छी दी है, बहुत अच्छे से आपको पाला पोसा है। बस इसी चीज़ को बेटा डिग्निटी से मेंटेन रखना, और अब लाइफ में रुकना नहीं है। अब आपने आगे बढ़ने का रास्ता क्या कर लिया है, चुन लिया है, अब डे बाई डे आगे जाना है। और समाज में उन लोगों से बिल्कुल मत अफेक्ट होना बेटा जो असफल हैं, बेरोजगार हैं, नल्ले हैं, मैं कहता हूँ खुल के। वो बैठ करके एक सफल इंसान को सजेशन दे रहे होते हैं कि तुम्हारी सफलता सही है या फिर गलत है। तो ऐसे बेवकूफ़ों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं, ऐसे मेहनत करते जाइए, जीवन में भी आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। बाकी ढेर सारा प्यार दीजिए बच्ची को, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए यामिनी को, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं चाहता हूँ पूरा उन्नाव जिला, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड इसलिए हूँ बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने वहाँ पे लिए, कमीशन के भी, नॉन कमीशन के। बहुत सारे बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हुए, वहाँ से टीएस इंटरव्यू मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं वहाँ पे। तो आज वहाँ पे यामिनी का भी इंटरव्यू करके मुझे अच्छा लग रहा है। और छोटे से ज़िले से जब इस तरह प्रेरणापूर्ण बच्चे निकलते हैं और समाज को इंस्पायर करते हैं, तो हमारे लिए लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। और मैं सबको गर्व से यही कहता हूँ कि अगर यामिनी मेहनत करके कर सकती हैं तो आप भी करें। उन्नाव ही क्रांतिकारियों के लिए फेमस रहा। जी बिल्कुल रहा है, और वो हम देख भी रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लगातार इंटरव्यूज़ कर रहे हैं वहाँ से बच्चों का। आपके अंदर मैच्योरिटी, सिंसियरिटी देखता हूँ इतनी छोटी सी उम्र में, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ एग्जैक्टली यही एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। लगे रहिए, बढ़िया से मेहनत करिए, और लक्ष्य एक ही है कि हर देश में हर घर से हमें फ़ौजी चाहिए, और उस जर्नी पे हम निकल चुके हैं, और एमकेसी लगातार उस चीज़ को 100% प्रूव करता चल रहा है। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक बच्चा। जय हिंद, जय भारत।